सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का महीना है। इससे मुत्तसिल जो महीना था वो सरकारे गौस का महीना था। मगरिब होते ही चांद निकला या जमादुल उला का। आज मैं चाहता हूं कि सरकारे गौस के हवाले से कुछ बातें अर्ज कर दूं। सरकारे गौस ने जो इरशाद फरमाया, मेरा ये कदम हर वली के कांधे पे है, ये आपने क्यों फरमाया और किस फैजान ने आपको लबालब कर दिया जो आप ये जुमला कहने पे आप बेखुद हो गए। मैं इस सिलसिले में तफरीहुल खवातिर फी मनाकिबे अब्दुल कादिर के हवाले से एक रवायत पेश कर दूं। मेरे ताल्लुक़ से आप हजरात इतना इत्मीनान रखें कि मैं कोई भी वाक़या बयान करता हूं तो पहले उस पर तनकीदी निगाह रखकर अर्क रेज़ी के बाद उसे तस्लीम करता हूँ, फिर उस पर दलाइल रखता हूँ ताकि वक्त ज़रूरत पे मैं उस पर दलील कायम कर सकूँ। जो वाक़या मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इसकी तस्दीक इमाम अहले सुन्नत ने भी की है। हजरात, मेराज की रात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा में तशरीफ़ ले गए, जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, अगर इससे आगे बढ़ूं तो मेरा पर जल जाएगा, मुझ में ताकत परवाज़ नहीं रहेगी। इतना इरशाद फरमाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा की सवारी के लिए हुक्म इलाही से बुराक लाया गया। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम बुराक पे सवार होना चाहा तो ऐसी सूरत में बुराक ने कहा, या रसूल अल्लाह, सवारी से पहले आप मुझसे एक वादा फरमा लें, अगर मैदान या रसूलल्लाह वादा फरमा लें मैदान महशर में आप मुझ पर ये करम करेंगे कि महशर में मुझ पे सवार होके आप जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बुराक से ये वादा फरमा लिया। वादा फरमाने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पे सवार होना चाहा तो बुराक ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पे आप और एक करम फरमा दें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन सा करम करूं? बुराक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे पुष्ट पे दस्ते करम फेर दें ताकि बतौरे निशानी के वो रह जाए और मैदान महशर में मैं फख्र से कहूँ ये मुस्तफ़ा का करम है। मेरे आका ने बुराक के पुष्ट पे दस्ते करम फेर दिया। फेरने के बाद बुराक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब आप मुझ पे सवार हो जाएं, मैं आपकी सवारी बन जाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलाम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाया, आप सवार नहीं हुए। उसी दरमियान आपकी बारगाह में एक रूह पहुंचती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बुराक पे करम करने से पहले आप मुझ पे करम कर दें, मुझ पे नवाजिश की बहारें बरसाएं, मुझ पर इनायत की बारिशें बरसाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस रूह पे जब आपने कदमे नाज को रखा, मिल्लत नौजवानों, मेरे नबी ने बुराक पे सवार होने से पहले रूह पे कदमे नाज को रखा। तो रखने के बाद मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ रूह, तुम कौन हो, कहां से आए हो? रूह ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह, मैं अब्दुल कादिर की रूह हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपका बेटा मोहिउद्दीन की रूह हूं। तो मेरे आका ने फरमाया, अनीस बेकसा ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, आज तूने मुझे
कांधा पेश किया, आज तेरे कांधे पे मेरा कदम है। जब तेरा जमाना आएगा सारे वलियों के कांधे पे तेरा कदम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म। सरकारे गौसे आजम ने जो फख्र के तौर पर ये नेमते बारी के शुक्रिये में जो इरशाद फरमाया, कदमी हाज़े ही अला रकबते कुल्ली वली इल्लाह, ये उसी का फैजान है, ये मेराज की बरकत है। मिल्लत के नौजवानों, सरकारे गौस की शान बहुत बुलंद है। मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, जो गौस का दुश्मन होगा इस दुनिया में भी मारा जाएगा, आखिरत तो उसकी बर्बादी, आखिरत तो बर्बाद ही बर्बाद है। और जो उनका वफादार होगा, उनके नक्शे कदम पे चलने वाला होगा, वो यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा, यहाँ भी मामुराद होगा, वहाँ भी मामुराद होगा। मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। जब सरकारे गौस ने ये ऐलान फरमा दिया, मेरा ये कदम हर वली के कांधे पे है। ऐ मिल्लत के जवानों, जितने औलियाए किराम जमीन पर थे उन्होंने भी तस्लीम किया, जितने औलिया जमीन में थे उन्होंने भी तस्लीम किया, और वो औलियाए किराम जो कयामत तक पैदा होने वाले थे, माँ के शिकम में रहकर उन्होंने भी तस्लीम किया और आपकी इस बात को माना। एक दफा सरकार गौसे आजम ने चाहा कि मैं इसे देखूं, किसने मेरी इस बात को माना और किसने मेरी इस बात का इनकार किया। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने सरकारे गौस को कश्फ से नवाजा था। कश्फ किसको कहते हैं? कश्फ उसको कहते हैं बैठे बैठे दूसरे के दिल की बात को जान लेना। आपके दिल में क्या है यहाँ बैठ के जान लूं, इसे कश्फ कहते हैं। मिल्लत के जवानों, हर इंसान को अल्लाह ने चार आंखें दी है, दो जाहिर में है, दो बातिन में है। जाहिर की आंख से जाहिर को देखते हैं, दिल की आंख से लोग दिल देखा करते हैं। दिल की आंखें खुलती है जब बंदे की कमाई हलाल होती है, दिल की आंखें खुलती है जब बंदे के दिल में खुदा का खौफ भरा होता है, दिल की आंखें खुलती है जब बंदा खशियत इलाही में मामूर हो जाते हैं। मिल्लत के जवानों, फकीर कादरी ने गौस का कष्ट पड़ा है, लेकिन भद्रक वाले सरकार का कष्ट अपनी आंखों से देखा है। मैं इधर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सरकारे गौस की शान बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाद आप इस सरकार भी बयान फरमाएंगे। आज अजब मामला है, आज अजब बात हो गई है, लोग खिलाफत के पीछे पड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका मुस्लिह हूँ, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। ऐ लोगों, अभी खिलाफत पे पढ़ने का वक्त नहीं है। मानोगे तो भी मुरीद करेंगे, नहीं मानोगे तो भी मुरीद करेंगे, तस्लीम करोगे तो भी करेंगे, ना भी करोगे तो भी करेंगे। खामखा इसमें उलझ के क्या फायदा है। मैं आपके किस्सा सुना देना चाहता हूँ। जंगल में दो शेर रहा करते थे, एक बूढ़ा शेर और एक जवान शेर। दोनों आपस में मीलो मोहब्बत मिलजुल के जिंदगी काट रहे थे। एक दफा किसी बात पर दोनों शेरों में लड़ाई हो गई, इख्तिलाफ हो गया, फितना हो गया। लोगों ने मौका पाते ही दोनों को दूर कर दिया। बीच वालों ने आग लगाई, दोनों शेर अलग अलग हो गए। बूढ़ा शेर एक तरफ रहने लगा, जवान शेर दूसरी तरफ रहने लगा। कुत्तों को बीच में मौका मिल गया कि इन लोगों ने हमें बहुत हमला किया है, हम पे बहुत अटैक किया है, दोनों ने मिलकर हमें बहुत तोड़ा है। अच्छा, आज अलग हो गए हैं, हम दोनों का बारी बारी बदला ले लेंगे। ये कह के कुत्तों ने पहली फुर्सत में बूढ़े शेर पे हमला कर दिया। ये सोच के कमजोर पे पहले अटैक कर दो, बाद में ताकतवर को देखा जाएगा। ये सोच के कुत्तों ने छोटे बूढ़े शेर पे हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया, थोड़ी दूर पे जवान शेर जो बैठा हुआ था उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उठ के आया और
थाड़ना शुरू किया। सारे कुत्ते भाग गए। ऐ मुसलमानों, जब सारे कुत्ते भाग गए, बाद में जवान शेर से कुत्तों ने पूछा, भाई तुम दोनों में तो इख्तिलाफ था, तुम्हारे इख्तिलाफ था, तुम्हें लड़ाई थी, तुम में फितना था, हम तो उस पे हमला कर रहे थे, तुम क्यों मुकाबला किए? जवान शेर ने कहा, अरे हमारे इख्तिलाफ का फायदा कुत्ते भी उठाने लगा है, हम कुत्ते को फायदा उठाने नहीं देंगे। मैं जमात अहले सुन्नत के शोरा से, उलमा से, खुतबा से यही कहूंगा, मुत्तहिद हो जाओ अगर दुश्मनों के दांत को तोड़ कर फेंकना चाहते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकारे मिल्लत। हजरात, मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, इसीलिए कुत्तों की जुबान अगर बंद करनी है, हमारे मशाइख को भी एक होना होगा, हमारे शोरा को भी एक होना होगा, हमारे खुतबा को एक होना पड़ेगा, वरना हमारे नुकबा को एक होना पड़ेगा, वरना शहनवाज जैसे रंडी बाज हम पे भौंकना नहीं छोड़ेगा, हमारे खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेगा। ऐसे कुत्तों का दांत तोड़ना होगा। मशाइख के साथ शोरा को, खुतबा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैदर का माना खूनखार शेर, और बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर ही रहता है। क्या समझते हैं? नहीं बोलता हूं तो क्या? हजरात, मैं आपको बता दूं, सरकारे गौस ने कश्फ किया कि किस किस ने मेरी बात को माना और किसने मेरी बात को नहीं माना। तफरीहुल खवातीर में बात मरकूम है। सरकारे गौस ने देखा कि आपकी बात को सारे औलिया ने मान लिया, सिर्फ अस्फहान के एक बुजुर्ग जिनका नाम सनान है, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आप जलाल में आए, अल्लाह की दी हुई ताकत से आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर का ये कदम खिंजीर और सुअर के चराने वाले के कांधे पे है। सनआन पर गौस की बद्दुआएं लगी और शहनवाज रंडी बाज पे सरकारे मिल्लत की कैसी बद्दुआ लगी, आज मैं बता दूंगा। शैतान का भी तो नाम लेते हो। हजरत, सरकारे गौस ने ऐलान कर दिया। करने के बाद फिर क्या हुआ? वोली उन्होंने जो कहा कि मैं गौस के कदम को अपने कांधे पे नहीं लेता। इसी जिम्ने में और एक बात कह दूं, बंदा नवाज गेसू दराज, एक दफा आप अपनी खानकाह में बैठे हैं, एक शख्स खड़े हुए शान गौस सुनाना शुरू कर दिए। जब सुनाना शुरू किए, बंदा नवाज गेसू दराज ने कहा कि आपने जो शान गौस सुनाया ये ठीक है, मैं भी कुछ हूं कि नहीं हूं। तो इससे यह भी एक बात समझ में आई, आप जिस बुजुर्ग की शान बयान करें, सामने कोई बुजुर्ग है तो उनके बारे भी कुछ कहना चाहिए। बंदा नवाज गेसू दराज की इस तबीयत और इस मिजाज से बात समझ में आई। इतना कहना था, बंदा नवाज की वलायत सल्ब हो गई, आपकी वलायत मुनहदिम हो गई। आप दरबारे गौसियत में रोए तो फिर आपको वलायत मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकारे गौस ने फरमाया
मेरा ये कदम हर वली के कांधे पे। तो सबों ने माना। अस्फहान के एक बुजुर्ग सनान ने इनकार कर दिया। तो सरकार गौस ने उन्हें बद्दुआ दी और फरमाया मेरा ये कदम खिंजीर और सूअर के चराने वाले के भी कांधे पे है। अब देखिए वक्त के वली, वक्त के बुजुर्ग, वक्त के बेताज सूफी अपने कांधे पे किस तरह खिंजीर को ले रहा है, खिंजीर को किस तरह चरा रहा है। वक्त आया गुजर गया। उस वली के दिल में एक बार ये तमन्ना अंगड़ाई ली कि मैं हज पे जाऊं, ज़ियारते रोज़ाए रसूल करूं। मेरे दोस्तों, अगर आप में हज की उसात नहीं है, अल्लाह ने अगर तौफीक दी है, जिंदगी में एक ही बार सही जरूर उम्रा करें और रोज़ाए रसूल की ज़ियारत करें, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, और जिसने मेरी ज़ियारत की उस पर जन्नत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्रा करना इबादत है और सवाब है। इबादत कभी गुनाह नहीं हो सकती है। ये मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। अब उनके दिल में यह तमन्ना अंगड़ाई ली कि मैं रोज़ाए रसूल की ज़ियारत करूं, हज बैतुल्लाह करूं। इस इरादे से आप अपने शहर से निकले। आपके साथ आपके दो मुरीद थे, एक का नाम महमूद मगरबी, दूसरे का नाम फरीदुद्दीन अत्तार। दोनों मुरीदों के साथ आप हज के लिए निकले। आप जिस रास्ते से हज के लिए जा रहे थे उस रास्ते पे एक हिंदुओं का गांव आता था। उस गांव के एक घर में बड़ी हसीनो जमील लड़की रहती थी। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पे चांदी के गाजा मल दिए गए हों। उसकी राह पे हजारों लोग, हजारों दीवाने परवाने की तरह घायल दिल लेकर टूटे पड़ रहे थे। हम इस पर तफसीरा नहीं करेंगे। हाँ, इतनी बात अब याद रखें, उसकी आंख में ऐसा जादू था, वो लड़की जिसे एक बार देख लेती थी वो उस पर दीवाना और फिदा हो जाता था। ये वली उस रास्ते से गुजरे, छत के ऊपर टहल रही थी, हजारों को फंसा रही थी, जुल्फे हिला हिला कर अच्छे अच्छे को घायल दिल करके अपने मेन दरवाजे पे डाल दिया करती थी। अचानक अल्लाह के वली उस रास्ते से गुजरे। इस वली की नजर आसमां की तरफ गई। उस औरत ने अपनी निगाह जमीन पे डाली, नजर से नजर मिली, ये वली उस पे फिदा हो गए। अब ऐसी सूरत में इनकी अक्ल का जनाजा निकल गया, तसव्वुफ की गूदड़ी निकाल कर फेंक दिया, उस लड़की के दरवाजे पे बैठ गया कि मैं हर हाल में इस लड़की से अपना रिश्ता जोड़ूंगा और इसी लड़की से मैं शादी करूंगा। ये वली ये सोच के बैठ गए। कई दिन गुजर गए, पीर साहब दरवाजे पे बैठे, दोनों मुरीद भी साथ हैं। बहुत मायूस है, मेरे पीर को हो क्या गया है, अचानक मिजाज बदल क्यों गया है, इरादे में इस कदर तब्दीली क्यों आ गई है। जब लड़की के बाप को इस बात की इत्तला हुई कि मुसलमान का कोई बुजुर्ग मेरी बेटी पे फिदा हो गया है, जब तक उसका दामन नहीं पकड़ लेता है वो मेरे दरवाजे से नहीं उठेगा। वो नीचे आया, उस वली से कहा, क्या आप वाकई मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? इस वली ने कहा कि हाँ, मैं आपकी बच्ची से शादी करना चाहता हूं। लड़की के बाप ने कहा, हमारे यहां शादी के 3 शराइत हैं। कहा कौन कौन सी शराइत हैं?
का पहली शर्त तो ये है, जब तक आपसे मेरी बच्ची की शादी ना हो जाए, आप पर लाजिम होगा कि आप खिंजीर हर दिन चराएंगे और हर शाम को खिंजीर का एक बच्चा कांधे पे लाके हमारे घर पे दे जाएंगे। और जब तक तुम्हारी शादी मेरी बच्ची से ना हो जाए, मैं खिंजीर का बच्चा हर शाम को एक खाऊंगा और उसका इंतजाम करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी में। इन्होंने कहा मैंने इसे मंजूर किया। का दूसरी शर्त यह है कि जिस दिन शादी होगी तुम्हारे एक हाथ में शराब की बोतल और खिंजीर का गोश्त होगा और दूसरे हाथ में मेरी बेटी का दामन होगा। इन्होंने कहा इसे भी मैंने मंजूर कर लिया। का तीसरी शर्त यह है, जब मेरी बच्ची को आप ले चलेंगे, आपको खिंजीर का गोश्त और शराब की इस बोतल से शराब पीना होगा। इन्होंने कहा ये भी मैंने तस्लीम किया और मंजूर कर लिया। उसके बाद ये सूफी हर दिन खिंजीर चराने लग गए। हर शाम को खिंजीर का एक बच्चा पकड़ के लाके लड़की के बाप को देने लगे। जब शादी की तारीख आई, अब इस वली अल्लाह के हाथ पे खिंजीर का गोश्त और शराब की बोतल पकड़ा दी गई और दूसरे हाथ पे लड़की का दामन। अब यह वली अल्लाह खिंजीर के गोश्त खाने को करीब था। हजरत महमूद मगरबी और फरीदुद्दीन अत्तार ने दरबारे गौस की तरफ हाथ उठाकर इस्तिमदाद की, सरकारे गौस आप मेरे पीर को बचा लीजिए। मुझे यकीन हो गया है आपकी बद्दुआ मेरे पीर को लग गई है। उन्होंने जो आपकी वलायत को, उन्होंने जो आपके कदम को कांधे पे नहीं लिया, उसकी आह लग गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहना था, इस वली की आंख खुल जाती है, इनकी अक्ल फिर से बहाल हो जाती है, बेहोशी से होश की तरफ आते हैं। तो क्या देखते हैं, एक हाथ में अजनबिया का दामन है, दूसरे हाथ में शराब की बोतल और खिंजीर का गोश्त है। ये डर गए। जब इन्होंने देखा तो लड़की का दामन को छोड़ दिया, शराब की बोतल को हाथ से फेंक कर जंगल की तरफ भागने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब अल्लाह के वली भागने लगे, इनके पीछे पीछे इनके दोनों मुरीद भी भागने लगे, फरीदुद्दीन अत्तार भी भागने लगे, महमूद मगरिबी भी भागने लगे। भागते भागते जब बीच जंगल पे पहुंचते हैं, फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं, वो मेरे पीरो मुर्शिद कहां भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं? इन्होंने कहा मैं दरबारे गौस जा रहा हूं, माफी मांगने के लिए जा रहा हूं, अपनी माफी कराने जा रहा हूं, अपना मामला साफ कराने जा रहा हूं। इन्होंने कहा क्यों, हो क्या गया? तो हजरत सनआन ने कहा मसला यह है, जिस दिन मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने ये कहा मेरा ये कदम हर वली के कांधे पे है, मैंने जब आवाज सुनी मैंने तकब्बुरन अंदाज में कहा अब्दुल कादिर तेरे इस कदम को मैंने कांधे पे नहीं लिया। वहीं दूसरी आवाज मैंने फौरन सुनी, अगर तू इसके कदम को कांधे पे नहीं लेगा तेरे कांधे पे खिंजीर होगा और तू खिंजीर का चराने वाला होगा। मुझे लग गया, यकीन हो गया, मुझे उन्हीं की बद्दुआ लग गई हैं, उन्हीं की आ लग गई हैं, उन्हीं की बारगाह का मैं मुजरिम हूँ। फिर क्या गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो देख ले खुदा तेरी गली से जाए क्यों, हम फिर के इधर उधर भागते हुए ठोकर खाए क्यों। अभी अब्दुल कादिर का दरवाजा खुला है, उनकी बारगाह में पहुंचकर हम माफी तलाफी कर लेंगे। इन्होंने कहा हजरत आप अकेले मत जाइए, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। ये कहते हुए पीर साहिब दोनों मुरीद आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते हजरत सनआन ने कहा रुक जाओ,
मैं मुजरिम हूँ, गौस का मुजरिम हूँ। मैं चाहता हूँ उनके दरबार में एक मुजरिम की तरह हाजिर हूँ। ये कहने के बाद कहते हैं मेरे दोनों हाथों को बांध दो और मेरे चेहरे पे कालिक पोत दो। मैं मुजरिमाना अंदाज में हाजिर हूँगा। हुक्म के मुताबिक तामीले इरशाद की जाती हैं। फिर उसके बाद दरबारे गौस में हाजिर होते हैं। सरकारे गौस फरमाते हैं सनआन क्या हो गया? ये कहते हैं हुजूर मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ फरमा दें, आप मुझे माफ फरमा दें, अफ़ो दरगुजर से काम ले। जब इतना कहते हैं सरकारे गौस फरमाते हैं सनान जा मैंने तुझे माफ कर दिया। जब सरकारे गौस ने कहा मैंने तुझे माफ किया, गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर तूने माफ कर दिया लेकिन मैंने तेरे गुस्ताख को माफ नहीं किया। गौसे आजम ने कहा अल्लाह मैंने माफ कर दिया। फिर आवाज आई अब्दुल कादिर हमने तुम्हारे दुश्मन को माफ नहीं किया। फिर गौसे आजम ने कहा मौला मैंने माफ कर दिया। फिर गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर मैंने तेरे गुस्ताख को माफ नहीं किया। इतना जब गौसे पाक ने कहा, जब इतनी आवाज गैब से आई, गौसे आजम पे कपकपी तारी हो गई। गौसे आजम बेचैन हो गए, गौसे आजम बेकरार हो गए। बारगाहे इलाही में अर्ज किए मौला मौला अगर तूने आज, ऐ मौला मैंने आज तुझसे कहा, एक इंसान को माफ करने के लिए कहा, तूने माफ नहीं किया। मैदान महशर में मैं लाखों मुरीदों को लेके पहुंचूंगा। कोई जानी होगा, कोई शराबी होगा, कोई बेनमाजी होगा, कोई जुआड़ी होगा, कोई बदतमाश होगा, कोई माँ बाप का गुस्ताख होगा, कोई गद्दार होगा। अगर मैं उसके बारे में फरियाद करूं मैदान महशर में, और अगर तूने कह दिया मैंने माफ नहीं किया, मौला मैदान महशर में अब्दुल कादिर बदनाम हो जाएगा। लोगों में चर्चा होगा अब्दुल कादिर में इतनी ताकत नहीं है गुनहगार मुरीद को माफ करा सके। मौला आज मैंने तुझसे ये के बारे कहा, तूने कबूल नहीं किया। मैदान महशर में लाखों करोड़ों के बारे जब मैं कहूंगा तू माफ नहीं करेगा, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मौला मैंने सारे मुरीदों को तेरे हवाले किया और जंगल का मैंने रास्ता ले लिया। ये सारे मुरीद तेरी मखलूक है, ये सारे मुरीद तेरे बंदे हैं। मौला तेरे हवाले की क्या? गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर मैंने सनान को भी माफ की क्या? और कयामत तक तेरे सिलसिले में जो भी मुरीद होगा जिसके लिए तू हाथ उठाएगा, मैं रब वादा करता हूं उसे माफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म। देखा आपने, सनान ने सिर्फ इतना कहा, क्या कहा? मैं इनका कदम कांधे पे नहीं लूंगा। खिंजीर भी चरा लिया, चराया ना, कांधे पे ले लिया। और एक औलादे गौस है नसीम कादरी, उनकी मनकबत पढ़ने वाले को शहनवाज रोकता है, उनकी मनकबत पढ़ने वालों का जलसा काटता है, उसके खिलाफ माहौल बर्पा करता है। उस पर अल्लाह की ऐसी मार पड़ी, वो ज़िना कभी जालेसर के होटल पे किया तो कभी दीघा पे किया। आज मैं फतवा देता हूं, किसी माई में लाल में अगर दम है सामने साबित करे। शहनवाज को इज्जत पे बुला के नात पढ़ाना जायज है, अगर साबित करेगा तो मैं उसे 1 लाख का इनाम। वो बरेली जिसका नाम सुनकर अकीदत से सर झुक जाता है, इस बदकुमाश, नाहंजार, चितकबरे कुत्ते, मक्कार, अय्यार, दज्जाल, शैतान, हद दर्जे ने, नजीस हजीस खसीस ने वहां की बच्ची के साथ गंदी हरकत की,
मुसलमानों ये मारे सरकार मिल्लत की, ये उस पर मारे सरकार मिल्लत की। एक सलान ने गौस का कदम नहीं लिया, खिंजीर को कांधे पे रखा, औलादे गौस की गुस्ताखी की तो ये लड़की बाज हो गया। इसलिए मैं कहता हूं उसे शायर कहना भी जायज नहीं है, क्योंकि शायर का लफ्ज जो है ये तौसीफी लफ्ज है, वो फासिक है। फासिक को गवैया कहा जा सकता है, शायर नहीं कहा जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम।